ऑनलाइन गेमिंग को लेकर केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है। इस बारे में हम बात करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता पवन दुग्गल साहब से। सर, जो विधेयक है वो सीधे तौर पर प्रतिबंधित करता है किसी भी तरीके के मनी इन्वॉल्वमेंट को, तो अब किस तरह से इसका फायदा लोगों को मिलेगा और जो अब तक घटनाएं हो रही थी उन पर रोक लगेगी? मुझे लगता है कि इस नए बिल ने एक बहुत महत्वपूर्ण लीपिंग फॉरवर्ड कदम उठाया है। वो कदम ये है कि आपने पहली बार भारतवासियों को एक इफेक्टिव रेमेडी प्रदान की है। अभी क्या होता है, अभी तो ये ऑनलाइन मनी गेम्स इतने ज़्यादा प्रचलित हो गए हैं कि आप एक बार उस भंवर में फंस जाएं तो बाहर नहीं निकल सकते, और एक बार आपके पैसे चले जाएं तो कभी वापस आते नहीं हैं। और अक्सर लोग तबाह हो जाते हैं, उनके घर बिक जाते हैं, उनकी सारी लाइफ की सेविंग्स खत्म हो जाती हैं, थोड़ी सी लापरवाही और थोड़ी सी इस ग्रे जोन में जहाँ पर ये कंपनीज ऑपरेट करती हैं। तो अब सरकार ने पहली बार बोला है कि अगर आप भारतवर्ष में कोई ऑनलाइन मनी गेम खेलेंगे, खिलवाएंगे या ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस को प्रदान कराएंगे भारतवर्ष में, तो वो बिल्कुल भी कानून अलाउ नहीं करेगा, ये प्रोहिबिट कर दिया गया है। उसके बाद भी अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कानून कहता है कि आपको 3 साल की सजा हो सकती है, 1 करोड़ रुपए का फाइन हो सकता है, ये दोनों भी साथ साथ आपके बरखिलाफ अवार्ड किए जा सकते हैं। अब 1 करोड़ का फाइन, जो अगर आप क्वांटम की बात करें तो पिछले जितने भी प्रावधान संसद ने पारित किए हैं उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। और अल्टीमेटली उद्देश्य यही है कि भारत में आप एक डिटरेंस वाला संदेश देना चाहते हैं। लेकिन जो सरकार ने बहुत ही एक सकारात्मक मैसेज फॉरवर्ड किया है, एक कि अगर ऑनलाइन मनी गेम है तो प्रोहिबिटेड है, बट इसका ये तात्पर्य नहीं है कि बाकी गेम्स भी प्रोहिबिटेड हैं। अगर आप कोई नॉर्मल सोशल गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो वो पूरी तरीके से वैलिड है। अगर आप ई स्पोर्ट खेलते हैं तो वो भी पूरी तरीके से वैलिड है, उस कानून के दायरे में नहीं आती। बल्कि उन विभिन्न प्रकार की गेम्स को प्रोत्साहन देने के लिए एक नई अथॉरिटी को गठन करने का प्रयास किया जा रहा है इस नए कानून के तहत। तो पहली बार है कि हम लोगों ने ठोस एक स्वर में आवाज़ उठाई है ऑनलाइन मनी गेम्स पे और कह दिया है कि साहब अब हमें कहानी नहीं सुननी कि आपका गेम ऑफ चांस था या गेम ऑफ स्किल था। क्योंकि कानून बोलता है जब आप ऑनलाइन मनी गेम प्रदान करते हैं, चाहे वो गेम ऑफ चांस हो चाहे वो गेम ऑफ स्किल हो, द मोमेंट आपके यहाँ आदान प्रदान मनी का हो रहा है, यानी कि मैं पैसे दे रहा हूँ और आप पैसे ले रहे हैं, या मैं पैसे जीतने की उम्मीद रखना चाह रहा हूँ, वो प्रोहिबिटेड कर दिया है कानून में। मैं सर गेम ऑफ स्किल पे ही आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, अब उसके किस तरह से मायने बदल गए और सरकार को आखिर पूरी तरह से क्यों प्रतिबंधित करना पड़ा? क्योंकि गेम ऑफ स्किल और बैटिंग में फर्क सुप्रीम कोर्ट ने रखा था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना ऐतिहासिक फैसला दिया था वो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1860 के परिवेश में किया गया था, जहां पर पूछा गया था कि साहब ये जब बेटिंग होती है तो ऑनलाइन गतिविधियां होती हैं, वो क्या होता है। तो ब्रॉडली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब 2 प्रकार की गेम्स होती हैं, एक होता है गेम ऑफ स्किल, एक होता है गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस वहाँ होता है जहाँ पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, आपने गेम खेल लिया और चांस पर निर्भर है कि आप आगे बढ़ेंगे या जीतेंगे, हारेंगे। गेम ऑफ स्किल वो स्किल होती है जहाँ पर आपका मस्तिष्क काम करता है, आप मेंटल स्किल्स करते हैं और स्किल्स की वजह से आप अपने कदम उठाते हैं और गेम में आगे कामयाबी या असफलता फेस करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब अगर आपकी गेम ऑफ स्किल है तो वो लीगल है, लेकिन द मोमेंट आप गेम ऑफ चांस के दायरे में आ गए तो वो इलीगल है, वो गैम्बलिंग मानी जाएगी। अब पहली बार क्योंकि नया एक बिल आ गया है, वो कहता है कि साहब अगर आप ऑनलाइन मनी गेम करते हैं या ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज प्रदान करते हैं, चाहे वो गेम ऑफ स्किल के द्वारा हो या चाहे वो गेम ऑफ चांस के द्वारा हो, वो दोनों ही प्रोहिबिटेड हैं भारतवर्ष में। आज के बाद अगर ये कानून जब पारित और लागू हो जाता है तो वो अवेलेबल नहीं होंगी और कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होंगी। सर, इसमें विज्ञापन को लेकर के भी सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि हमारे यहाँ इनडायरेक्ट या सरोगेट एडवर्टाइजिंग बहुत होती है। पता लगता है कि साहब आप शराब की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में आप दिखाएंगे कि मैं बॉटल्ड मिनरल वाटर दिखा रहा हूँ, लेकिन ब्रांड इतना स्ट्रांग है कि अल्टीमेटली लोग याद रखते हैं। तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग को ऑनलाइन मनी गेम के दृष्टिकोण में पूरी तरीके से रेगुलेट और नियंत्रित करने के लिए एक नया प्रावधान इस नए कानून में आया है। ये कहता है कि साहब अगर आप किसी प्रकार से कोई एडवर्टाइजमेंट किसी मीडिया में
प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हैं, रिलीज करते हैं, तो वो स्वयं अपने आप में एक दंडनीय अपराध होगा। उसमें 2 साल की सजा होगी, 50 लाख रुपए जुर्माना होगा, या दोनों भी साथ अवार्ड हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह कि ये बेलेबल ऑफेंस है, तो इसलिए एक मैसेज दिया गया है। लेकिन अगर आप इस तरह की ऑनलाइन मनी गेम को खिलवाते हैं या खिलवाने में सहायता प्रदान करते हैं, तब 3 साल की सजा है, 1 करोड़ रुपए जुर्माना है, और साथ ही साथ दोनों भी हो सकते हैं जो नॉन बेलेबल करार कर दिए गए हैं। तो मैसेजिंग बहुत क्लियर है कि अगर आप खिलवाते हैं गेम तो गेम प्रोहिबिटेड है, और आप फिर भी कानून का उल्लंघन करेंगे तो 3 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए जुर्माना। अगर आप एडवर्टीजमेंट देते हैं मीडिया पर तो वो भी निषेध है, और उसके लिए आप पर 2 साल की सजा और 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। अगर आप एक संस्थान होने के नाते किसी और पार्टी की मदद करते हैं, एक बैंक के ना होने के नाते या किसी और संस्थान होने के नाते लोगों को फाइनेंस देते हैं, कोई सहायता प्रदान करते हैं, तो वो भी दंडनीय अपराध है। उसमें भी 3 साल की सजा है और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। तो अल्टीमेटली डायरेक्ट प्रोवाइडिंग ऑफ गेम को निषेध कर दिया गया है। पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट को कानून के दायरे में ला दिया गया है, और किसी प्रकार की सहायता प्रदान करना भी एक बहुत सख्त क्रिमिनल लायबिलिटी के प्रति उसको समर्पित कर दिया गया है। एक अंतिम सवाल करूंगा सर, चूंकि बड़े पैमाने पर यह देखा गया है कि विदेशों से ऐसे गेम चलाए जाते हैं दूसरी टेरिटरीज में, तो ऐसी स्थिति में सरकार किस तरीके से इस बुराई पर अंकुश लगाएगी? चूंकि दूसरे देश से कोई भी जो इस तरह के गेम चला रहा है और पैसा वहां कमा रहा है, लेकिन हम अपनी बाउंड्रीज को कैसे सिक्योर करेंगे, ये जिम्मा तो अब सरकार पर ही है। और ये कानून चूंकि देश भर में तो रोक लगाता है, लेकिन इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर किस तरीके से ये शिकंजा कसेगा, या उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं सरकार की तरफ से? देखिए, हमें समझना होगा कि आज हम एक विचित्र प्रकार के युग में जी रहे हैं, जहां पर इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। तो इसलिए हमारे कानून हालांकि भारत की टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंतर्गत हैं, फिर भी उन्हें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन प्रदान की जाती है। और इस नए कानून में भी कहा गया है कि इनके प्रावधान भारत के बाहर भी स्थित जो लोग हैं उन पर भी लागू होंगे, प्रोवाइडेड उनका प्रभाव भारत में विद्यमान कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स पर महसूस किया जाए। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस तरह के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्रोविजंस को इफेक्टिवली इन्फोर्स करना बहुत मुश्किल है। पिछले 25 सालों में हम देख रहे हैं कि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 में भी हमने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का प्रावधान दिया था, लेकिन इन 25 सालों में हम उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स नहीं कर पाए हैं। ये सेम चुनौती इस संदर्भ में इस कानून में भी आने वाली है। और अब तो क्योंकि आप कह रहे हैं कि साहब इंडिया में हम अलाउ ही नहीं करेंगे, तो जितने सारे प्लेयर्स हैं इंडिया से बाहर भाग जाएंगे, अपने ऑपरेशंस इंडिया के बाहर ले जाएंगे और कहेंगे साहब हम आपके कानून का उल्लंघन करते हैं, बताइए क्या करेंगे। तो वहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है कि हम इसको इफेक्टिवली इन्फोर्स कैसे करेंगे। हालांकि इस कानून के प्रावधान कहते हैं कि साहब केंद्रीय सरकार अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के कोई भी पर्सन को जो इसका उल्लंघन करता है, साथ ही साथ ब्लॉकिंग की पावर्स दी गई हैं। बट मुझे लगता है कि मोर इफेक्टिव और प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस को ढूंढना पड़ेगा, और अल्टीमेटली जागरूकता आपको यूजर्स में दिलानी होगी। अगर यूजर्स स्वयं ही कहेंगे साहब नहीं मैं ये ऑनलाइन मनी गेम नहीं खेलूंगा, तो काफी हद तक वो कितना भी दुष्प्रभाव भारत के बाहर बैठे हुए कर पाएं, वो भारतीय समाज, भारतीय नागरिकों को इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए जद्दोजहद बहुत होने वाली है, चुनौतियां भी आने वाली है। अगर ये कानून पारित हो गया तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस कानून की चुनौती भी दी जा सकती है अदालतों में कि ये वायलेट करता है भारतीय संविधान को। बट अल्टीमेटली इसकी इफेक्टिवली इन्फोर्समेंट कैसे की जाए, उन पैरामीटर्स पर ज्यादा तवज्जो और ध्यान देने की आवश्यकता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना साइबर मामलों के एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पवन दुग्गल साहब को। अब आपको सचेत रहने की जरूरत है, ये उनका सुझाव है। कानून तो सरकार लेकर आएगी और देखना ये होगा कि उसे कितने अहम तरीके से और कितने प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।